तो हम लोग क्या देख रहे थे, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे रीचा? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। हमारे पास यहाँ पर दो सवाल हैं कि हम बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करें, और दूसरा बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्यों का तो उत्तर तुम्हें कल मिल गया था। क्या उत्तर है क्यों का? क्योंकि हमें उससे कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट जो हैं चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। टिम्बर प्राप्त होता है ना, फाइबर मिलता है, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, पॉलिनेशन होता है, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है ना। ये इतनी सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा हमारी जीवन में इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। पर अब एक और सवाल आ गया है कि कैसे करना है ना। हाउ कंजर्व द बायोडायवर्सिटी, लिखिए हाउ। हाउ माने कैसे करें। ये तो हो गया कि क्यों करें, क्यों का उत्तर मिल गया। क्या क्यों करें? क्योंकि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे थे। अब सवाल ये है कि कैसे करें। तो कैसे करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। क्या विधियां हैं? दो विधियां हैं, दो मेथड हैं। कौन कौन सी बताओ? पहला नंबर है ex-situ कंजर्वेशन, और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। है ना। दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जीव जहां रहता है, जो जीव जहां रहता है, सुन लो पहले, जो जीव जहां रहता है उसको वहां के उसके हैबिटाट से निकाल करके एक नई जगह में उसके जैसा इन्वायरमेंट दे करके उसको रखना या उसको बचाना, कंजर्व करना, क्या कहलाता है? ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। इसे हम लोग ऑफ साइड कंजर्वेशन भी कहते हैं। ऑफ मतलब बाहर तरफ, ऑफ साइड कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन अवे फ्रॉम हैबिटाट, जो उसका हैबिटाट है, जहां वो रहता था, जो उसका रहन सहन है, उससे निकाल करके दूसरे जगह हम इसे क्या कर रहे हैं, कंजर्व करा रहे हैं। तो हम कहेंगे ये कौन सा है? ex-situ। in-situ का मतलब होता है इनसाइड अथवा ऑन साइड, इनसाइड और ऑन साइड कंजर्वेशन। इसका मतलब इसमें कहां कर रहे थे? ऑफ साइड कंजर्वेशन अवे फ्रॉम हैबिटेट। अब ये क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन इन हैबिटाट, जहां वो पहले से रहता था, जो उसका रहन सहन था, वहीं पर हम उसे क्या कर दें? कंजर्व कर दें। जैसे हमें पता चला कि मान लो हमारे आसपास कोई पहाड़ है, उन पहाड़ों में टाइगर रहते हैं। तो हमने क्या किया, हम उस एरिया को क्या कर दिए? प्रोटेक्ट कर दिए कि भैया इस एरिया में आदमी का जाना मना है, और यहाँ अगर कोई जाता है तो शिकार करना मना है ना, या उनको जंगली जानवरों को छेड़ना, मारना, ये सब कुछ क्या है? मना है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट के नियम है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमने उन्हें क्या कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो जहां रह रहे थे वहीं प्रोटेक्ट कर दिया। अब हम वहां से उसको पकड़ करके ले आए और किसी चिड़िया घर में रख करके प्रोटेक्ट करें, तो वो कहलाएगा ex-situ कंजर्वेशन। समझ में आ गई बात? चलो इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल भी लिखने हैं इनके। हो गया?
अब कहाँ छोटा है, बड़ा ही तो है। चलो X-C2 का एग्जाम्पल बताइए। पहला एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क है ना, जूलॉजिकल पार्क, जहां पर हम क्या करेंगे, चिड़ियाघर बना करके और वहां पर विभिन्न प्रकार के एनिमल को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है। दूसरा बोटानिकल पार्क, यहां क्या करेंगे बताओ, प्लांट को हम लोग संरक्षित कर देंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी बना करके, जैसे अपने रीवा में है ना, सतना जिला में आता है, खैर क्या नाम है, टाइगर सफारी मुकुंदपुर, है ना। तो इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ क्या बना देंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी बनाएंगे। एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या होता है बोलो, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर का यूज करना, और वैसे क्रायो मतलब तो आइस होता है ना। तो इसमें हम लोग लो टेम्परेचर का उपयोग करके कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। जैसे सीड बैंक, सीड बैंक, पोलन बैंक, क्या, पोलन बैंक। आपको पता भी है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना रहते था, -196 डिग्री सेल्सियस निगेटिव में, है ना। तो इस तरह से ये सब किस में आते हैं बताओ, X-C2 कंजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, ठीक है। In-situ में कौन आता है बोलो, सबसे पहला आता है हॉट स्पॉट। कौन आता है, अब तुम कहोगे ये हॉट स्पॉट क्या है, हॉट, हॉट माने गर्म, स्पॉट ये क्या है। देखो हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहां पर किसी भी प्रजाति के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वो हॉट स्पॉट होता है। जैसे अभी आप लोग कोरोना के समय में एक शब्द आप न्यूज चैनल में खूब देखते थे कि जैसे कहीं पर, जैसे मान लो रीवा में, अमहिया में 15 कोरोना के केस मिल गए, तो फिर रीवा में जो न्यूज आएगी उसमें ऐसे दिखाया जाएगा कि रीवा के अमहिया था, रीवा का अमहिया बना कोरोना हॉट स्पॉट। आता था हॉट स्पॉट मतलब अब वहां पर कोरोना क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना है। इसीलिए इसे बायोडायवर्सिटी के हिसाब से कहें, जहां पर किसी स्पीशीज के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो उसे क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहेंगे। तो एक चीज हो गई हॉट स्पॉट। दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया बना दो। अभी अभी बताया, प्रोटेक्टेड एरिया बना करके या तो वहां पर कुछ रूल बना दो या सीधा कह दो कि यहां पर जाना मना है, कोई जाएगा ही नहीं, बैन कर दो सीधा वहां। ठीक है ना, तो दूसरा हो जाएगा। और तीसरा है पवित्र स्थान बनाकर, सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप, पवित्र स्थान बनाकर, सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप, पवित्र स्थान। वहां पर ऐसे स्थान बना दो जो क्या हैं, पवित्र हैं, है ना। तो सेक्रेड ग्रुप्स बना दोगे तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, बायोडायवर्सिटी कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है, ये तो पता ही है आप लोगों को। जूलॉजिकल में एनिमल के लिए कंजर्वेशन, प्लांट के लिए कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन में लो टेम्परेचर, है ना, हॉट स्पॉट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए, हाँ रुक गया हूं। लिखो, अच्छा लिख गया है।
हो गया, हो गया। हेडिंग डालिए हॉट स्पॉट। लिखेंगे इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंड एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। किसी भी स्पीसीज के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। किसी भी स्पीसीज के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। किसी भी स्पीसीज के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है ना। तो हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रजाति के पाए जाने की संभावना क्या हो। अब देखो, अगर वहां पाए जाने की संभावना ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की बायोडायवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। तो लिखेंगे दिस एरिया इज बायोडायवर्सिटी रिच, यह एरिया बायोडायवर्सिटी रिच होता है। दिस एरिया इज बायोडायवर्सिटी रिच। कैसा होता है ये, बायोडायवर्सिटी से रिच है, उसके पास बहुत सारी क्या है, बायोडायवर्सिटी है। ये जो एरिया होता है मेनली, है ना, मोस्टली इन 23.5 नॉर्थ टू, आपको बताया था, साउथ, यहीं पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी थी, इसलिए हॉट स्पॉट भी उसी के आसपास बनाए गए हैं सर्वाधिक। ठीक है, कहाँ बनाए गए हैं, इसी के आसपास। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 4। लिखेंगे इन इंडिया देयर इज 4 हॉट स्पॉट। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, और एक नया जुड़ा हुआ है जिसको आपको खुद करके आना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मुझे पता है, ये मत सोचना, है ना। आपको क्या करना है, कमेंट्स करके चौथा वाला लिख के सर्च करके ढूंढ करके बताना है। एनसीईआरटी अगर पुरानी देखोगे तो उसमें 3 ही हो सकता है लिखा हो, ठीक है ना। इसलिए जो एक नया आया है उसको आप बताइए कि कौन सा नया आया है। ठीक है, तो नए वाले को आप सर्च करके बताइए कि क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, ठीक है, तो जिन्हें पता है वो कमेंट्स करके बता देना कि ये हैं। अच्छा, पूरे लिख देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नया वाला ये। ठीक है, तो ये है हॉट स्पॉट। कितने हैं भारत में बताओ, 4 है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, हॉट स्पॉट पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा है कि अगर आप बायोडायवर्सिटी 2% बचा करके कवर करते हो तो हॉट स्पॉट, तो बायोडायवर्सिटी 30% कवर होती है। तो लिखेंगे इफ वी कवर 2% हॉट स्पॉट then बायोडायवर्सिटी कवर 30%, तो बायोडायवर्सिटी 30% कवर हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बोलो, कंजर्वेशन की जरूरत है, बचाना चाहिए। क्या, यदि हम हॉट स्पॉट 2% कवर करते हैं
यदि हम हॉट स्पॉट 2% कवर करते हैं, यदि हम हॉट स्पॉट 2% कवर करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी 30% कवर हो जाती है। ठीक, कितनी कवर हो जाएगी? 30%। दूसरा था हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, लिखिए प्रोटेक्टेड एरिया। ये क्या एरिया है? ऐसे क्षेत्र जहां पर ह्यूमन का जाना बैन कर दो, या अगर जा भी रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हुए, है ना। तो लिख देना ह्यूमन बैंड इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया हैज सम रूल। इनके पास कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर आप वहां जा भी रहे हैं तो उनको फॉलो करते हुए भी व्यक्ति जा सकता है, अन्यथा वहां जाना मना रहता है। गेट लगा है, उसके अंदर जाओगे तो कुछ नियम और कुछ चीजें बता करके ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं लिखेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें आपसे ये पूछेगा प्रोटेक्टेड एरिया तो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, ठीक है ना। तो क्या कहोगे कि कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 448, 448। नेशनल पार्क कितने हैं? 90। ये भी याद रखना है, दिया है किताब में, एनसीईआरटी में, देखिए अगर लाए हो तो सब दिया है। तो नेशनल पार्क कितने हैं बताओ? 90 हैं, है ना। अगला है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी याद रखने हैं कितने हैं। बायोस्फीयर है 14, 14 हैं। हाँ, सम रूल। तो बायोस्फीयर कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, चलिए अगला कौन सा था? सेक्रेड ग्रुप्स। हो गया? चलिए अगला लिखिए सेक्रेड ग्रुप्स। वही है ना प्रोटेक्टेड एरिया के बाद, लिखिए सेक्रेड ग्रुप्स। पवित्र स्थान, है ना।
क्या है, ऐसे एरिया में बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बना दो जो वहाँ के लिए पवित्र स्थान है ना, तो वहाँ के लोग वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, है ना। तो लिखेंगे इसमें सेक्रेड ग्रुप्स में। आपको ये याद रखना है कि सेक्रेड ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स कौन है, पहले एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से सेक्रेड ग्रुप्स के। पवित्र स्थान लिखा है, समझ गए होंगे। चलो आपके पास लिखा हुआ है कि कौन कौन से हैं, है ना, वही आप याद रखना है जो जो एनसीईआरटी में। पहला आपको दिया हुआ है अरावली, अरावली हिल्स दिया है, अरावली हिल्स। देखिए मिल गया क्या, एनसीईआरटी देखो कहाँ है, कहाँ है एनसीईआरटी, अरावली हिल्स। कितने लोग लाए हैं एनसीईआरटी, है, अरावली हिल्स राजस्थान लिखा होगा, अरावली हिल्स राजस्थान, ये एक सेक्रेड ग्रुप्स है। अरावली हिल्स, चंदा, ये बस्तर है, मतलब सीजी में है। अगला एक और है वेस्टर्न घाट, कर्नाटका महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट और है खासी। ये सब क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, तो आज से ये बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म कर दिए हैं, है ना। आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जब हम सब कुछ इतना कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी हमें सपोर्ट करने का काम करो, ठीक है ना, है ना। हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, दूसरों से करवाओ, कमेंट्स करो। तो आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, है ना, तो उसे करिए। और आज से ये चैप्टर ख़त्म हो गया, सारा पूरा एनसीईआरटी से है। आप एक बार अपनी कॉपी पढ़िए, अगर ज़रूरत है तो पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपको लगता है कि हम इस इंस्टीट्यूट का लगा करके क्वेश्चन देखें, है ना, तो आप किसी भी कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं हमको, ऑफिस में पता कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं।